नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 2 नवंबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। मोदी बोले, कांग्रेस को समझ आया झूठे वादे आसान नहीं। खड़गे ने कहा था, वादे वो करो जो पूरा कर सको, नहीं तो बदनामी होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी वादों पर दिए बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। दरअसल 31 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमें वो वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगली खबर की हम बात करें तो भारत चीन बॉर्डर पर सेना ने पेट्रोलिंग शुरू की। कल दिवाली पर मिठाई बांटी थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू चीनी सैनिकों से मिले। पूर्व लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना ने 1 नवंबर से पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। अभी डेमचौक पर निगरानी की जा रही है। देपसोंग पर जल्द पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच इन दोनों इलाकों के पीछे हटने पर सहमति बनी थी। डिस्कलेक्शन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। कल दिवाली के मौके पर पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, काराकोरम पास, दौलत बेग, ओल्डी, कोलकाता और चुशुल मोल्डो से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दिवाली की बधाई दी। अगली खबर पर हम बात करें तो दिवाली की रात दिल्ली का AQI 400 पार। बेन के बावजूद चले पटाखे। देश के सबसे प्रदूषण 10 शहरों में 9 यूपी के। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। यहाँ टाइम एयर क्वालिटी AQI देर रात 400 के पार चला गया। 1 नवंबर को सुबह करीब 6 बजे दिल्ली AQI 391 दर्ज किया गया। देश में 10 सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो इनमें 9 उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी के संभल में AQI सबसे ज़्यादा 388 दर्ज किया गया। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। टिकट मिलते ही किरोड़ी खुद को मंत्री बताने लगे। डोटासरा बोले, मंत्री विधायक के काम नहीं हो रहे, जनता के क्या करवाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा, टिकट मिलते ही किरोड़ी ने खुद को मंत्री कहना चालू कर दिया। इसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और मंत्री भी रहे। दरअसल डोटासरा शुक्रवार को सीकर में नवलगढ़ रोड स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा पर निशाना साधा। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो राजस्थान के 5 से 6 छोटे जिले खत्म होना लगभग तय। रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर उपचुनाव के बाद होगा फैसला। बरकरार रह सकते हैं बड़े जिले। कांग्रेस सरकार में बने जिलों के रिव्यू के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी काम लगभग पूरा कर लिया। उपचुनाव के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार नवंबर में गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर फैसला करेगी। मंत्रियों की कमेटी का भी मानना है कि मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों को मर्ज कर देना चाहिए। रिव्यू कमेटी गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने की सिफारिश करेगी। रिव्यू कमेटी में शामिल कई मंत्रियों ने इस तरफ से संकेत दिए हैं। पूर्व IAS ललित के पंवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों ने हर जिले पर अपनी राय दी है। जो जिले मापदंड पूरे कर रहे हैं, जहां जनसंख्या और क्षेत्रफल ज़्यादा है, लोगों की सुविधा के लिए जिला बनाना जरूरी है, उन जिलों को बरकरार रखने की सिफारिश होगी। अगली खबर पर हम बात करते हैं विवादित पुस्तकों के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। शिक्षा मंत्री ने कहा, समाज में वैमनस्य फैलाना कांग्रेस की फितरत। मामले की जाँच हो रही। समग्र शिक्षा राजस्थान की ओर से स्कूलों में पुस्तकालय में भेजी गई विवादित 2 पुस्तक आदर्श लोग लेखक हर्ष मंदर और जीवन की बहार लेखक माधव गाडली के चयन को लेकर वर्तमान सरकार की ओर से भूमिका नहीं है। इन पुस्तकों का चयन पिछली कांग्रेस सरकार ने किया है। यह बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का है। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केवल 2 पुस्तक जोड़ी गई हैं, जिसमें एक वैक्सीन की गाथा और राजस्थानी भाषा की पुस्तक चिड़ी को मोती ला दियो है। अगली खबर पर हम बात करें तो आधार और गैस कनेक्शन देनी होगी जानकारी। 450 रुपये में सिलेंडर के लिए राशन डीलर के पास करानी होगी शील्डिंग। 5 नवंबर से शुरू होगा अभियान। 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों राशन डीलर के पास जाकर शील्डिंग करवानी होगी। आधार नंबर और गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं होने पर सस्ता सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। दरअसल सरकार की ओर से रसोई गैस सिलेंडर को
450 रुपये में उपलब्ध कराने की योजना का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को मिलने वाला लाभ खाद्य सुरक्षा के चयनितों को भी बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार दिया जाएगा। अगली राजस्थान की खबर की हम बात करें तो सीएम भजन लाल बोले सभी विभागों के खाली पद भरेंगे। 60,000 चतुर्थ श्रेणी के पद सालों से खाली पड़े थे, किसी ने भरने की हिम्मत नहीं दिखाई। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को सरकार भरने का काम करेगी। मैंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक विभाग में खाली पड़े पदों को निकालें, सरकार उन सभी पदों पर वैकेंसी निकालेगी। सीएम भजन लाल शर्मा सांगनेर विधानसभा में दीपावली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने प्रदेश के युवाओं से वादा किया है कि हम 1 साल में 1 लाख और 5 सालों में 4 लाख भर्तियाँ निकालेंगे। हमने जो कहा है उसे हम करके रहेंगे। हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि तैयारी करें। हमने 2 साल का कैलेंडर जारी कर दिया है, इसमें परीक्षा की तारीख और परिणाम का दिन भी बता दिया है। हमारी कैबिनेट ने 90,000 भर्तियों को मंजूरी दी है। दोस्तों, अगली खबर पर हम बात करें तो राजस्थान सरकार इस साल एमएसपी पर नहीं खरीदेगी बाजरा, केंद्र से बजट नहीं मिला। राजस्थान में इस साल की बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद नहीं हो सकेगी। केंद्र सरकार से एमएसपी पर खरीद के लिए मंजूरी और बजट नहीं मिला है। केंद्र से बजट मिले बिना एमएसपी पर खरीद का काम आगे नहीं बढ़ सकता। राज्य सरकार इस साल एमएसपी पर बाजरा खरीद से इनकार कर चुकी है। राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र से चिट्ठी लिखकर मांग की थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। इस साल बाजरे पर 2625 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी है, लेकिन बाजार में किसानों को यह भाव नहीं मिल रहा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बाजरे की सरकारी खरीद के मुद्दे पर खाद्य मंत्री सुमित गोतारा के जवाब के दौरान खूब हंगामा हुआ था। दोस्तों, ऐसी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।